आजकल तो विज्ञान के माध्यम से भी आप नित्य सत्संग कर सकते हैं। जिन संतों की वाणी में आपकी श्रद्धा हो उनकी वाणी आप सुने, अथवा श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस आदि जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ें। किसी एक भक्त का चरित्र पढ़ करके ही तब विश्राम करें। इस तरह से साधन करें, ईमानदारी से साधन करें, इस व्याकुलता से साधन करें कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसा संकल्प करके साधन करें। आज सेठ जी की पुस्तक सुनने में एक बात बहुत प्यारी लगी। सेठ जी ने कहा, बहुत सभी बातें अच्छी हैं, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं बनिया हूँ और बनिया को भिक्षा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऋषिकेश के गीता भवन के सत्संग में उन्होंने कहा कि मैं एक बात की भिक्षा आप लोगों से मांगता हूँ। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने क्या बोले, हमारा पुनर्जन्म हो इस संकल्प का त्याग ही कर दो, है ये संकल्प त्याग कर दो, यही हमको दे दो। यह संकल्प ही मत करो कि मेरा दूसरा जन्म हो। करोड़ों अरबों खरबों बार जन्म ले चुके हो, इस दुख में संसार में भटक चुके हो, अब तक पेट नहीं भरा तुम्हारा संसार भोगते भोगते, फिर इसी दुख में संसार में आना चाहते हो, फिर इसी आग में कूदना चाहते हो। निश्चय कर लो, हे नाथ अब तो आप अपने चरणों में बुलाइए, आप अपने चरणों में निवास दीजिए। आने जाने में कोई परेशानी नहीं है, हाँ आना भी होगा तो अपने संकल्प से नहीं, भगवत संकल्प से। भगवान के सखा बन के, सखी बन के रामावतार में आवे, कृष्णावतार में आवे, उनके साथ खेलें कूदें लीला करें, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे कर्म फल भोगने के लिए वर्तमान जन्म हुआ है, इस तरह का जन्म अब नहीं होना चाहिए। इस निश्चय के साथ भजन में लगो, इस निश्चय के साथ साधन में लगो, कितना सुख मिलेगा वर्णन नहीं कर